द लास्ट टाइम अरविंद यू वर ओवर हियर यू प्रेज मरियम नवाज, और हमारी जब आगे पीछे भी गुफ्तगू होती रही है तो आपने मरियम नवाज की परफॉर्मेंस को लेके उनको अप्रिशिएट किया, उनको सराहा है आपने। ओवरऑल उनके लेजिटिमेसी के हवाले से तो क्वेश्चन मार्क्स हैं जो कि अपोजिशन जमातें उठाती रहती हैं, बट ओवरऑल गवर्नेंस के एतबार से, परफॉर्मेंस के एतबार से, हाउ डू यू सी हर एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब? जी, इससे पहले कि उनके जितने भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं, बुरा कर रही हैं, ये तो खैर हिस्ट्री जज उनको करेगी आने वाले टाइम में। मगर उनकी लेजिटिमेसी का जहां तक ताल्लुक है तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के अंदर एक हाइब्रिड निज़ाम है इस वक्त। और इससे पहले भी जो निज़ाम था वो भी हाइब्रिड ही था। तो ऐसे ही। जो अपोजिशन की जमातें एहतजाज कर रही हैं वो भी कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होके तो नहीं आए थे, या हंड्रेड उनसे परसेंट पहले जो थे, वो भी ठीक नहीं है, थे। वो भी नहीं थे। हम्म, पाकिस्तान के अंदर आखिरी दफा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए 1971 में, तो मुल्क दो लख्त हो गया। हम्म। तो क्या बात है। उसके बाद से लेकर आज तक जितने भी इलेक्शंस हुए हैं वो सारे रिग्ड ही रहे हैं इन वन फॉर्म और अनदर। ठीक है जी। तो इस बात को तो जरा साइड में रखते हैं कि जो अब उनका जो अपोजिशन की जमातें हैं, उनका इस बात पे कोई शिकवा हो सकता है फौज से, इस्टेब्लिशमेंट से, कि भाई हमें क्यों निकाला और इनको क्यों लेकर आए। ठीक है, तो वो जितने बड़े आज डेमोक्रेसी के चैंपियन बने फिर रहे हैं, कल को अगर उन्हें इक्तदार मिल जाए यही तो फिर वो करेंगे, भी यही भूल जाएंगे करेंगे, अपनी तारीख। ठीक है, यही करेंगे, यही करेंगे, इट्स द सेम। वो भी यही 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 करेंगे। ये तो हाश। सवाल ये होता है, हम्म। जी, सवाल ये होता, ये उठना चाहिए कि भाई जब जैसा भी निजाम है जो भी है तो यही, यही निजाम मरियम नवाज शरीफ साहिबा को मिला है, और यही निजाम इनसे पहले उस्मान गुड। बुजदार साहब को मिला था। ठीक है जी। या चौधरी परवेज इलाही को मिला था, या शहबाज शरीफ को मिला था, सबको यही निजाम मिला था। तो उस निजाम के तहत उन्होंने किया क्या? उस्मान बुजदार साहब आए तो उनके कान में किसी ने माइक्रोफोन डालने की कोशिश की, तो वो कहते हैं इसमें से आवाज आती है। तो जर्नलिस्ट ने कहा हाँ जी आवाज आती है। कहते हैं वो मैं नया नया हूँ, सीख रहा हूँ अभी। तो भाई आप सीखें अपने घर में जाके, आप ट्रेनिंग लेकर आए। यहाँ पे 12-13 करोड़ की आबादी का सूबा है पंजाब, लोगों की जिंदगियां आपके फैसलों पर टिकी हुई है। तो सीखने सिखाने का काम में पीटीआई को बाहर करना चाहिए था कहीं पे। अच्छा, बहुत सारे लोग नाराज होंगे इससे। नहीं नहीं, सही इमरान बात है। खान साहब तो इमरान खान साहब तो बात ही मेरिट की करते थे। तो मेरिट के चलते फिर उनको कोई बंदा भी वैसा लगाना चाहिए था कि जिसको देख के हम ये कहते कि वाकई में मेरिट के ऊपर ही इंतखाब हुआ है उनका। अब उस्मान बुजदार को किस मेरिट के तहत लाया गया है ये आप बेहतर जानते हैं। खैर, बात आती है मरियम नवाज शरीफ साहिबा की, तो इसमें कोई शक नहीं, वो भी एक सियासी फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। उनके वालिद मुल्क के 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और उनके घर के अंदर उनकी जो परवरिश हुई है वो एक ऐसे ही माहौल में हुई है कि जहाँ पे सियासत ओढ़ना बिछोना रही है उनकी। तो माँ के पेट से कोई नहीं सीख कर आता। लेकिन एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि एक खातून का चीफ मिनिस्टर बनना और बनने के बाद में बहुत ही जुर्रतमंदाना फैसले करना, ये वाकई में काबिले तारीफ है। इसको हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। बेशक। फिर चाहे क्राइम को उन्होंने कंट्रोल किया हो, पंजाब को लेके उनका जो विजन है उसको आप देख लें कि वो पंजाब के अंदर जितने भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, मैं बाहर से बैठ के जो देख रहा हूँ और जो मैंने आके पाकिस्तान के अंदर देखा अपनी आंखों से, जो भी वहाँ पे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हो रहे थे, तो इंसान को चाहिए कि उसे थोड़ा सा अप्रिशिएट करे। फिर देखें साफ सफाई का जो निज़ाम है कितना ज़बरदस्त हो गया है, सुथरा पाकिस्तान उनकी जो मुहिम है, दुनिया भर के अंदर लोग उसको एडमायर कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक बसें चलाई हैं उन्होंने 1100 के करीब। उसके बाद आप ये देखें कि पंजाब के लोगों को उनके कल्चर के साथ, उनकी मिट्टी के साथ, सरजमी के साथ जोड़ने का काम किया है। पंजाबी के अंदर साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं, लोगों को बताया जा रहा है कि तुम्हारी जबान है पंजाबी, उस पर तुम फख्र करो भाई। ये शर्मिंदगी जो तुम्हें उठानी पड़ रही थी 70-80 सालों से, ऐसी भी कोई बात नहीं है। इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान बनने से पहले भी पंजाब था और पंजाबी बोलने वाले लोग यहाँ आबाद थे। आज भी लाहौर के अंदर जो है बेशतर अवाम पंजाबी ही बोलते हैं। मैं तो कम से कम अपने बारे में ये कह सकता हूँ कि जितने भी दिन गुजारे तो ज्यादातर लोग पंजाबी स्पीकिंग ही थे।
बड़े से बड़ा दानश्वर ही क्यों ना हो, पंजाबी बोलने वाला ही था। तो पंजाब के अंदर देखें, एकदम मतलब आप ये देखें कि वाइब्रेंट हो गया है पंजाब, हॉर्स एंड कैटल शो से लेके, और पंजाब कल्चरल फेस्टिवल्स, और पंजाब की जो सकाफत है वो फिर से जिंदा हो गई है। तो इसका क्रेडिट मरियम नवाज शरीफ साहिबा को जाता है। मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि इससे पहले के जो भी पॉलिटिकल पार्टीज में लोग रहे हैं वो कोई ऐसा काम करते तो हम भी कहते कि वाह भी, पंजाब जो है वाकई में एक बड़ा सूबा। आप दुनिया में देखें अगर इस्माइल साहब, तो जब भी पंजाब की बात आती है या पंजाबी कल्चर की बात आती है, तो ऑटोमेटिकली आपके दिलो दिमाग में इंडियन पंजाब की एक इमेज आ जाती है। और सिखों ने उसको भरपूर हाईलाइट किया पूरी दुनिया के अंदर इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक, फूड, आर्ट्स, कल्चर। लेकिन पाकिस्तान जहां पे असल पंजाब है, जहां 12-13 करोड़ पंजाबी रहते हैं, इतना बड़ा सूबा, अब बल्क ऑफ द पंजाब जो है वो तो आपकी तरफ है जी। हमारे वाला पंजाब तो बहुत छोटा सा है। उसके बावजूद हमने ये जिम्मा ले रखा था कि पंजाब को हमने दुनिया के लेवल पे जो है प्रमोट करना है। अब ऐसा लग रहा है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा, वो जो एक वैक्यूम था जो पिछले 80 सालों से ऑलमोस्ट खाली था पाकिस्तान की तरफ से, उसको वो ना सिर्फ भर रही हैं, और बड़ा जबरदस्त वो जो जी काम कर रही हैं। आप उनकी किसी भी स्कीम को उठा के देखें, माइनॉरिटीज के हवाले से उनकी जो अप्रोच है, अक्सर पाकिस्तान के ऊपर तनकीद ही इसी बात पे होती है कि भाई माइनॉरिटीज को लेके जो जुल्म है, तशद्दुद है, दुनिया भर के अंदर ह्यूमन राइट्स से जो तंजीमें हैं वो सारे के सारे क्रिटिसाइज करते हैं। अच्छा, क्या बदल गया है इस पिछले 1-2 सालों में कि माइनॉरिटीज को जो एक हीलिंग टच की जरूरत थी, वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने दिया, और ये कहा कि ये सारे के सारे जो हैं ये भी उतने ही पाकिस्तानी हैं कि जितना कोई और है। फिर माइनॉरिटी का जो उन्होंने कार्ड बनाया, और लाखों लोगों के अकाउंट में हजारों रुपए डाले महाना। तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान मुआशी बदहाली से गुजर रहा है। तो उसकी भी तारीफ की जानी चाहिए। होली है, दिवाली है, क्रिसमस का त्योहार है, और अब नए साल का त्योहार है। ऐसा लग रहा है देख के कि हुकूमत जिस तरह से सेलिब्रेट कर रही है उन्हें, तो पंजाब, पाकिस्तान फिर से जिंदा हो गया है। लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे आए हैं सेलिब्रेट करने के लिए न्यू ईयर्स को, और जितने भी तमाम फेस्टिवल्स हैं उनको। तो ये सारी चीजें देख के शायद ही कोई शख्स होगा जो ये कहे कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उनकी उनकी तारीफ ना करे, या उनको जो है इस बात का क्रेडिट ना दे। 100% क्रेडिट शुड बी गिवन वेयर इट्स ड्यू। मरियम नवाज शरीफ की जिस तरह से परफॉर्मेंस की आपने वजाहत की है, और स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि आप इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आई मीन इट्स अमेजिंग। ये उनके सीवी के लिए बहुत बड़ी बात है। ये अपोजिशन की जमातें भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। बट हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, 2-4 चीज़ें जब आप बोल रहे थे ना, मेरे माइंड के अंदर चल रही थी। आई नो मेरी सीएम है, मैं पंजाब से मेरा ताल्लुक है, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी ना, हमेशा से कुछ क्वेश्चन मार्क्स रहे हैं मेरे जहन के अंदर। तो मैं चाहूँगा कि मैं उनको अगर एड्रेस कर सकूँ क्विकली। आपने लॉ एंड ऑर्डर की जब आपने बात की ना मरीम नवाज के हवाले से, मेरे जहन के अंदर सबसे पहले सीसीडी आया। अरविंद साहब, आप इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं, सीसीडी का फरवरी के अंदर लास्ट ईयर बनाई गई है। 1 साल के अंदर उसने कोई 1000 के करीब ना इनकाउंटर कर दिया, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के अंदर आते हैं। सर, मैं गुफ्तगू वो करने की कोशिश करूंगा जो कि शायद थोड़ी सी तलख हो, लेकिन उसमें सेल्फ रिफ्लेक्शन जरूर होगी। बिकॉज ह्यूमन राइट्स की जब बात की जाती है ना, या डेमोक्रेसी की बात की जाती है, तो उसमें चंद आपके पैरामीटर्स होते हैं जिसके अंदर रहते हुए आपने काम करना है। आप लोगों को मानते हैं क्रिमिनल हैं, और आपका जो क्राइम रेट है आपने गिराया भी सर वो, बट सीसीडी जिस एतबार से करिए, इज दैट जस्टिफाइड? सर, वो गैर आईनी भी है, गैर शरी भी है, और वो गैर कानूनी भी है। तो एक एस्पेक्ट तो ये है। बाकी उनकी जो परफॉर्मेंसेस है, सारी चीजें हैं, की जा सकती है, मैं बिल्कुल करते हैं, लेकिन मैं लेट मी जस्ट कंप्लीट। मैं बाकी 2-4 चीजें हैं। आप लैंग्वेज की जहां तक आपने बात की ना कि पंजाबी के अंदर वो करी, बहुत अच्छी बात है। आई 100% एग्री। जो उनकी बाकी चीजें मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, जो आपने बातें बोली वो बहुत अच्छी हैं। एनवायरनमेंट के एतबार से, स्मॉग कंट्रोल के एतबार से, सीधा करने के एतबार से, जो यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी है उनको चैनलाइज करने के एतबार से, सब कुछ है। जो आपने लैंग्वेज की बात की वो तो मैं एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात है, लेकिन मैं ऐड कर दूं क्योंकि वो मुझे लगी कि पंजाबी हम लोग बोलते, पंजाब में रहते, पंजाब में पले बड़े, और हमें शर्मिंदगी होती थी। तो बड़ी ही अच्छी बात है कि वो पंजाबियों को समझा रही हैं कि भाई पंजाबी बोलो, इसमें कोई शर्म की बात नहीं, क्योंकि हमें जोड़ा गया था उर्दू ज़बान के साए तले।
सर उर्दू ज़ुबान के साए तले आपने इतनी नेशनली डिसइंटीग्रेटेड कौम को जोड़ने की कोशिश की है। 2017 के सेंसस के मुताबिक हमारी पूरे पाकिस्तान में 7% आवाम थी जो उर्दू बोलती थी। आप कह रहे थे आपकी कौमी ज़ुबान उर्दू है। 2025 में 9% पे गया बमुश्किल वो। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि मरीम नवाज ये भी करा रही है। लेकिन इससे हट के ना आपने जब न्यू ईयर की बात की और सेलिब्रेशंस की बात की, सिर्फ पंजाब की बात कर लेना अगर जाके, तो 9.6 मिलियन बच्चा है जो स्कूल से बाहर है। आप ये कोई टीचर ट्रेनिंग पे लगा देते, स्कूलों पे लगा देते, तालीम पे लगा देते, गवर्नेंस के कामों पे लगा देते। लिटरेसी रेट आपके मुल्क का 60% है, पंजाब का बढ़ के 66% पे चला जाता है। अरविंद साहब ये वो लोग हैं जो अखबार पढ़ते हैं बमुश्किल, अंगूठे लगाते हैं, वो वाले लोग हैं। आपका 2% जीडीपी एक्सपेंडिचर था 2018 में, वो कम होकर 0.8% पे रह गया। तो मैं कैसी खुशी मनाऊं? मुझे इतना सुपरफिशियल लग रहा है नैरेटिव के एतबार से। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा है, मैंने एग्री किया है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे ना कोर कुछ मसाइल हैं मुल्क के, और मैं चाहता हूँ हम सेल्फ रिफ्लेक्ट जब तक नहीं करेंगे तो सर हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं जब वो चीज़ें चुभती हैं, मैं इसलिए हमने पढ़ा है, मैं कह रहा हूँ ये स्टैट्स बेहतर कर दो। लेटेस्ट लेबर फोर्स का सर्वे हमारा कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है हमारी 2020-21 में 6% थी, जो कि बढ़ के 7.1% पे गई है। 8 मिलियन के करीब बंदा जिसके पास काम ही नहीं है सर। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 15 से 24 साल का बच्चा, सर इंपॉर्टेंट 3 एज हमारा तो यूथ बल्ज है, ये हमारा सबसे बड़ा सरमाया है सर। 11% उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ये लेबर आपका लेटेस्ट लेबर फोर्स सर्वे में आपके साथ कोट कर रहा हूँ। इन्फ्लेशन है सर, आपकी एवरीडे स्ट्रगल है सर। लोकल गवर्नमेंट के मसाइल इतने ज़्यादा हैं, यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, मतलब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। हेल्थ के मसाइल हैं, हेल्थ क्राइसिस सर, आपके पास वही नहीं है, अद्वियात नहीं है। आप जाएं अगेन, हेल्थ में भी उन्होंने जो गवर्नमेंट अस्पतालों पे काम किया बड़ा अच्छा है, वो भी मैं अप्रिशिएट करूंगा, लेकिन ओवरऑल लार्जर एक मसला ये भी है। तो हेल्थ में भी मरीम नवाज साहब ने बड़ा अच्छा काम किया है। ब्रेन ड्रेन के मसले का सर मैं क्या करूं? मेरे दोस्त है बाप जो डॉक्टर इंजीनियर था, जो IT का बंदा था, वो तो उठ के बाहर चला गया। फूड इनसिक्योरिटी का क्या करूं? मेल न्यूट्रिशन का क्या करूं? आप मेरे साथ मेरे यहाँ पे बाहर निकलें, किससे पूछे मेल न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, वो उसको मतलब नहीं बता सकता। वो क्या बताएगा कि सर बच्चियां जो हैं वो प्रेगनेंसी में उनके साथ होता क्या है। आप धड़ा बच्चे पैदा कराई जाते हो, उनको सर साफ दूध नहीं मिलता, 50% के पास साफ पीने के लिए पानी नहीं है सर। वाटर क्राइसिस इज अ मेजर कंसर्न, मेजर इशू। ये मामलात हैं सर, ये फूड इनसिक्योरिटी मामलात हैं। यानी डेवलपमेंट जो है ना सर, वो इवेंट बेस्ड नहीं होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशन बेस्ड होनी चाहिए। हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, आई स्टिल बिलीव शी इज अ फार बेटर चॉइस देन वी हैव सीन anybody before in Punjab as a chief minister, and Shehbaz Sharif was rated very highly, Parvez Ilahi was rated very good. Even then अगर मेरे पास इन सारों को लेके एक चॉइस हो तो मैं मरीम नवाज को चूज करूंगा, लेकिन फिर भी ये मामलात तो है ना सर, इनको मैं साइड पे नहीं कर सकता।